नमस्ते। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हाई यील्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, विलियन यानी सॉल्यूशंस। बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है और रियल लाइफ में भी इसके बिना काम नहीं चलता। चाहे वो लाइफ सेविंग इंट्रावीनस इंजेक्शंस हों, कोल्ड ड्रिंक्स हों या सोने के गहने, सब कुछ सॉल्यूशन पर आधारित है। अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और एक्टिव हो जाइए, क्योंकि आज हम कम्प्लेक्सिटी को सिंप्लिसिटी में बदल देंगे। स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो विलयन या सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण होता है। होमोजीनियस का अर्थ है कि पूरे मिक्सचर में कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज समान होती हैं। विलयन के दो मुख्य कॉम्पोनेंट्स होते हैं। पहला, विलायक या सॉल्वेंट, वो कॉम्पोनेंट जो अधिक मात्रा में होता है। ध्यान रखिए, सॉल्वेंट ही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट निर्धारित करता है। यदि सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड ही होगा। दूसरा, विलेय या सॉल्यूट, वो कंपोनेंट जो कम मात्रा में होता है। स्क्रीन पर जो सेंट्रल बीकर दिखाई दे रहा है, उसमें जो नीला लिक्विड है वो सॉल्वेंट है और जो पार्टिकल्स घुल रहे हैं वे सॉल्यूट हैं। दाईं ओर सॉलिड सॉल्यूशंस के आइकन्स देखिए। मिश्र धातु या अलॉयज भी सॉल्यूशंस ही होते हैं। ब्रास, कॉपर और जिंक, जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकल, ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन। लेकिन क्या सॉल्यूशन केवल लिक्विड्स ही होते हैं? आइए नेक्स्ट स्लाइड में डाइवर्सिटी देखते हैं। बच्चों, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के आधार पर कुल 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। पहला, गैसियस सॉल्यूशंस। यहाँ सॉल्वेंट गैस होता है, जैसे एयर, जिसमें नाइट्रोजन में ऑक्सीजन घुली होती है। नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म, लिक्विड इन गैस। नाइट्रोजन में कैम्फर, सॉलिड इन गैस। दूसरा, लिक्विड सॉल्यूशंस। यहाँ सॉल्वेंट लिक्विड होता है। वाटर में ऑक्सीजन, जिससे एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव करती है। इथेनॉल इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड। ग्लूकोज इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड। तीसरा, सॉलिड सॉल्यूशंस। यहाँ सॉल्वेंट सॉलिड होता है। पैलेडियम में हाइड्रोजन, गैस इन सॉलिड। सोडियम के साथ मर्क्यूरी का अमालगम, लिक्विड इन सॉलिड। गोल्ड में कॉपर, सॉलिड इन सॉलिड। अब सॉल्यूशंस तो समझ आ गए, पर इनकी स्ट्रेंथ कैसे मेजर करें? इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स समझते हैं। केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स ये बताती हैं कि सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग या डाइल्यूट है। मास परसेंटेज का अर्थ है 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास है। फॉर्मूला, मास परसेंटेज बराबर सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। उदाहरण के लिए 10% ग्लूकोज का अर्थ है 10 ग्राम ग्लूकोज प्लस 90 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब बात करते हैं पीपीएम की। ये तब उपयोग किया जाता है जब सॉल्यूट बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित हो। फॉर्मूला, पीपीएम बराबर कंपोनेंट के पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। बोर्ड एग्जाम टिप, वाटर में 1.0 ppm फ्लोराइड दांतों की प्रोटेक्शन करता है, लेकिन 1.5 ppm होते ही दांतों की मॉटलिंग शुरू हो जाती है। हाई कॉन्सेंट्रेशन में सोडियम फ्लोराइड पॉइजनस हो जाता है। इसलिए याद रखिए, कॉन्सेंट्रेशन तय करती है मेडिसिन या पॉइजन। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको नहीं होना है। मोलैरिटी का अर्थ है मोलरता। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स। फॉर्मूला, मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी का अर्थ है मोललता। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल्स। फॉर्मूला, मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। ध्यान रखिए, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बदलता है। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि मास टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता। एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है, विच इज बेटर? उत्तर है मोलैलिटी, क्योंकि मास टेम्परेचर के साथ बदलता नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये पॉइंट नोट कर लो। अब सॉल्युबिलिटी के लॉजिक पर आते हैं। सॉल्युबिलिटी का सिंपल रूल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलता है, जैसे सोडियम क्लोराइड इन वाटर। नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलता है, जैसे नैफ्थलीन इन बेंजीन। विजुअल में बीकर को देखिए, यहाँ 2 ऑपोजिट एरोज हैं, विलीनीकरण डिसोल्यूशन और क्रिस्टलीकरण क्रिस्टलाइजेशन। जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन की रेट बराबर हो जाती है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाता है।
यदि प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। यदि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है। सॉलिड्स और लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसलिए प्रेशर का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। लेकिन क्या गैस की सॉल्युबिलिटी पर भी प्रेशर का कोई असर नहीं होता? बिल्कुल होता है। देखिए, गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए प्रेशर लगाया जाता है। हेनरी के नियम के अनुसार कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस की सॉल्युबिलिटी उसके पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है। फॉर्मूला प्रेशर बराबर हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। ग्राफ में देखिए, एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन है और वाई एक्सिस पर प्रेशर। लाइन 0 से स्टार्ट होकर स्ट्रेट ऊपर जा रही है, जो लीनियर रिलेशन दिखाती है। टेम्परेचर बढ़ने पर हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है और गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाती है। इसीलिए एक्वाटिक लाइफ ठंडे पानी में अधिक सुखी यानी कंफर्टेबल रहती है, क्योंकि उसमें O2 की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। हेनरी का नियम हमारी सेफ्टी और एंजॉयमेंट दोनों के लिए जरूरी है। स्क्रीन पर 3 आइकन्स देखिए। पहला, सोडा बॉटल्स। हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक डिसॉल्व होती है। बॉटल खोलते ही प्रेशर कम होता है और फिज निकलती है। दूसरा, स्कूबा डाइविंग। हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। सरफेस पर आते समय नाइट्रोजन बबल्स बनाती है, जिसे बेंड्स कहते हैं। इससे बचने के लिए हीलियम मिक्स्ड एयर का उपयोग किया जाता है। तीसरा, हाई एल्टीट्यूड। ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, जिससे माउंटेनियर्स को अनॉक्सिया हो जाता है। अब वॉलेटाइल लिक्विड की बात करते हैं, जहां राउल्ट का नियम किंग है। जब 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स को मिलाया जाता है तो राउल्ट का नियम कहता है कि पार्शियल प्रेशर P1 बराबर होता है x1 गुणा P10 और पार्शियल प्रेशर P2 बराबर होता है x2 गुणा P20, यानी टोटल प्रेशर, जिसे हम P टोटल कहते हैं, दोनों पार्शियल प्रेशर्स का सम होता है। अब ग्राफ को ध्यान से देखिए। एक्स एक्सिस पर कॉम्पोजिशन 0 से 1 तक बदल रहा है। जो डैश्ड लाइंस नीचे से ऊपर जा रही हैं, वे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का प्रेशर दिखा रही हैं, और सबसे ऊपर जो थिक ग्रीन सॉलिड लाइन है, वही P टोटल को रिप्रेजेंट करती है। कंक्लूजन ये है कि P टोटल मोल फ्रैक्शन के साथ लीनियरली चेंज होता है। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है, क्या हर सोल्यूशन ऐसा ही बिहेव करता है? चलिए अब देखते हैं आइडियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में क्या फर्क होता है। जो हर कॉन्सेंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, उन्हें आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। यहाँ मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन का लॉजिक बहुत सिंपल होता है। ए के बीच का अट्रैक्शन, बी का अट्रैक्शन और बी का यानी स्ट्रेंजर इंटरैक्शन तीनों बिल्कुल इक्वल होते हैं। अब इनके प्रॉपर्टीज समझिए। डेल्टा H मिक्स बराबर 0, यानी घोलने पर न टेम्परेचर बढ़ता है न कम होता है। डेल्टा V मिक्स बराबर 0, मतलब 50 मिलीलीटर प्लस 50 मिलीलीटर एग्जैक्टली 100 मिलीलीटर ही बनेगा। एग्जाम्पल्स, N-हेक्सेन प्लस N-हेप्टेन, बेंजीन प्लस टोल्यूइन। विजुअल तरीके से सोचें तो पेयर्स ऑफ स्फीयर्स बिल्कुल मैच करते हैं। ब्लू ब्लू, ग्रीन ग्रीन और ब्लू ग्रीन इंटरैक्शंस परफेक्टली मैच्ड होते हैं। रियल वर्ल्ड में मॉलिक्यूल्स अक्सर आइडियल नहीं होते। पॉजिटिव डिविएशन तब होता है जब वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से अधिक हो जाए। रीजन, यहाँ A-B इंटरैक्शन A और B से कमजोर है। जब बॉन्डिंग कमजोर होगी तो मॉलिक्यूल्स आसानी से वेपर बनकर उड़ जाएंगे। ग्राफ एनालिसिस देखिए। ग्रीन कर्व्स आदर्श डैश्ड लाइंस के अबव से जा रहे हैं। एग्जाम्पल, इथेनॉल प्लस एसीटोन। मॉलिक्यूल्स आसानी से निकल जाते हैं, इसलिए हाई वेपर प्रेशर होता है। यहाँ वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से कम हो जाता है। रीजन, यहाँ A-B इंटरैक्शन A और B से स्ट्रॉन्गर है। अक्सर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ग्राफ एनालिसिस, यहाँ कर्व्स आदर्श माइंस के नीचे यानी बिलो झुक रहे हैं। एग्जाम्पल, फिनॉल प्लस एनिलीन। यहाँ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और वेपर कम बनती है। कुछ मिक्सचर्स इतने क्लोज हो जाते हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन हो जाता है। स्थिर क्वाथी या एजियोट्रोप्स, ये ऐसे बाइनरी मिक्सचर्स हैं जो प्योर लिक्विड की तरह कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। विजुअल में फ्लास्क के ऊपर बना बड़ा रेड एक्स मार्क देखिए, ये सिग्नल है कि यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फेल हो जाता है, क्योंकि लिक्विड और वेपर का कॉम्पोजिशन सेम रहता है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं। एग्जाम्पल, 95% इथेनॉल। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो नेगेटिव डिविएशन दिखाते हैं। एग्जाम्पल, 68% नाइट्रिक एसिड।
अब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं। ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो केवल सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या यानी नंबर पर डिपेंड करती हैं, उनकी नेचर पर नहीं। सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी RLVP। अब बीकर्स को कंपेयर कीजिए। लेफ्ट वाले प्योर सॉल्वेंट बीकर में देखिए, यहाँ से बहुत सारे एरोज ऊपर जा रहे हैं यानी हाई वेपर प्रेशर। राइट वाले सोल्यूशन बीकर में ग्रीन सॉल्यूट पार्टिकल्स सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इसलिए कम एरोज ऊपर जाते हैं यानी लो वेपर प्रेशर। फॉर्मूला P10 - P1 डिवाइडेड बाय P10 इक्वल टू X2। यहाँ X2 विलय का मोल फ्रैक्शन है। क्योंकि सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, अब सॉल्यूशन को 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक पहुंचाने के लिए यानी बॉयल कराने के लिए हमें और हीट देनी पड़ती है। इसीलिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा शुद्ध विलायक यानी प्योर सॉल्वेंट से अधिक होता है। ग्राफ में जो गैप दिख रहा है उसे डेल्टा TB कहते हैं। अब फॉर्मूला को ऐसे पढ़ें, डेल्टा TB बराबर KB गुणा M। यहाँ KB को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी यूनिट है केल्विन किलोग्राम पर मोल, और M यहाँ मोलैलिटी को दर्शाता है। चलिए अब इस न्यूमेरिकल को फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक स्टैंडर्ड पैटर्न सोल्यूशन है। क्वेश्चन, 18 ग्राम ग्लूकोज यानी C6H12O6 को 1 किलोग्राम पानी में घोला गया है। KB की वैल्यू 0.52 दी हुई है। बताइए सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। स्टेप 1, मोल्स ऑफ ग्लूकोज। मोल्स बराबर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास यानी 18 डिवाइडेड बाय 180, जो बराबर होता है 0.1 मोल के। स्टेप 2, मोलैलिटी। मोलैलिटी बराबर मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन किलोग्राम यानी 0.1 डिवाइडेड बाय 1, जो बराबर है 0.1 मोलल के। स्टेप 3, डेल्टा TB। डेल्टा TB बराबर KB गुणा M यानी 0.52 गुणा 0.1, जो बराबर आता है 0.052 केल्विन के। फाइनल कैलकुलेशन, शुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.85 केल्विन, इसलिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा 373.15 प्लस 0.052 यानी 373.202 केल्विन। तो आपने देखा, थोड़ी सी मात्रा में सॉल्यूट डालने से भी बॉइलिंग पॉइंट 0.052 यूनिट्स बढ़ गया। यही है साइंस। तो बच्चों, आज हमने सॉल्यूशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर न्यूमेरिकल एप्लीकेशन तक का सफर तय किया। आई होप स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट्स और कैलकुलेशंस का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। इसे रिवाइज जरूर करना। अगर आपको ये लेक्चर मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कीप स्टडीइंग, स्टे क्यूरियस। धन्यवाद।